स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में। तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें या उसके टेबल में वो नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल देयर कॉमन फैक्टर्स। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दो या दो से ज्यादा जो भी नंबर हमें दिए होते हैं उनके कॉमन फैक्टर्स में से एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो एक नोट देख लीजिए। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू नंबर और मोर नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन एनी वन ऑफ देम। मतलब है कि अगर आपको दो नंबर दिए हो या दो से ज्यादा नंबर दिए हो और उनका अगर आप कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो वो उन दोनों नंबर में से बहुत बड़ा नहीं हो सकता, उन दोनों नंबर के बराबर या उससे छोटा ही होगा, उनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आप HCF सॉल्व करने के 3 मेथड बताए हैं, सिंपल फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सिंपल फैक्टर मेथड क्या होता है, तो ये देख लेते हैं हम। सिंपल फैक्टर मेथड में जैसे एक क्वेश्चन है 14 एंड 42, तो सिंपल फैक्टर मेथड वो होता है जिसमें हम सिंपली फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे फैक्टर ऑफ 14 है 1, ये 1 की टेबल में आता है 14, 2 की टेबल में आता है 14, 7 की टेबल में आता है एंड 14 की टेबल में आता है। ठीक है, ऐसे ही आपने 42 के सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब आप इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन। तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है, हमें कौन सा करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 14 और 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 14। तो यहाँ पर 14 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अगर हमें सिंपली फैक्टर मेथड से ये वाला सॉल्व करना है तो पहले हम 22 के सारे फैक्टर्स लिखते हैं। तो 22 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से, 2 से, 11 से और 22 से। अब हम 30 के लिखते हैं। 30 किसकी किसकी टेबल में आता है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, 10, 15 एंड 30। अब हमें इसमें कॉमन निकालने हैं। पहले तो कॉमन देखिए, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बस ये कॉमन है। अगर इनका हमें बोला जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा तो इसका हम हाईएस्ट निकालेंगे। कॉमन तो हमने निकाल लिया, ये दोनों है, ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हाईएस्ट इसमें क्या होगा, 2। तो 22 एंड 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 32 एंड 72 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें बेटा ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। जैसे सबसे छोटे नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 की टेबल में 32 कब आता है, 16 टाइम्स करते हैं तो 32 आता है। ऐसे ही 2 की टेबल में 16 कब आता है, जब हम 2 8 जा करते हैं 16। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर हम इनके सारे ये फैक्टर्स लिख देंगे। देखिए तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, कॉमन। तो देखिए ये 2 इसमें है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन अब इसमें 2 और 3 कॉमन नहीं है। तो ये तीनों यहाँ पर कॉमन निकले। तो कॉमन हमने ये सारे लिख लिए। अब कॉमन निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ जाता है, 8। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल करके बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 27 है, इसको हम डिवाइड करते हैं। 27 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो गया सॉल्व। अब हमें इसको डिवाइड करना है। 6 है तो लास्ट में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अब हम यहाँ पर इसके सारे फैक्टर्स लिख देंगे। 27 के क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें इनमें से कॉमन पहले निकालने। तो देखिए एक तो ये कॉमन हो गया और एक ये कॉमन हो गया, मतलब इसमें 3 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 9। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें इसको डिवाइड करना होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे लिए तब यूज़फुल है जब नंबर थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि बड़े नंबर को अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको सॉल्व किया तो लास्ट में जो आंसर आता है वही HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर हम 24 और 87 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये तो 48 हो गया। ये छोटा नंबर है 87 से। 24 3 ज़ा करके देख लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 6 7, 72। ठीक है, 24 4 ज़ा भी करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9, 96 इससे बड़ा हो रहा है इसलिए हम 3 ज़ा करेंगे। 24 3 ज़ा 72। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 2 गए 5, 8 में से 7 गया 1। अब जो क्वेश्चन आया उससे हमें डिवाइड करना होता है ये वाला नंबर। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 बड़ा हो जाएगा इसलिए हम 1 ज़ा करेंगे। 15 1 ज़ा 15। अब यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 9। अब आप 15 को डिवाइड करेंगे, ये वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 ज़ा तो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम 1 ज़ा करेंगे। 15 से 9 गया तो 6 बचा। अब आप 9 को डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, तो बचेगा 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो HCF इसका आ जाएगा, जो लास्ट में लास्ट डिविजिबल होता है वही इसका HCF हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे तीनों मेथड। तो आप इन तीनों तरीकों से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा HCF तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।